औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। लेकिन कोड एंड कन्वेंशन तो बहुत सारे हैं। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कौन से, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हर कोड एंड कन्वेंशन के पीछे कोई राज था। सुलास आया, टाइटैनिक का हादसा हुआ। देखिए सुनते हैं ज़रा मेरी बात। टोरी कैनियन का हादसा हुआ तो मार्पोल आ गया। ठीक है ना। कोई एक जहाज़ का डिजास्टर होता है या जहाज़ बन रहा होता है, तो लोग जो है अनेबल आर्किटेक्ट्स अपनी साइड से बताते हैं, इंसिडेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स। ठीक है ना। अब लोड लाइन है, सिविल आर्किटेक्ट ने बताया। अब जहाज़ पे पता है इंसिडेंट या हादसे होने वाले हैं, तो कोलिजन का कानून आया 1972 कॉल्डेक्स। ठीक है, बाद में अमेंडमेंट होती रही है, प्रोटोकॉल्स आते रहे, मगर 1972 कॉल्डेक्स आ गया। फिर आपका क्या था 1966, बाद में चेंजेस हुआ थोड़ा सा। आपका कौन सा आ गया, लोड लाइन हो गया, फिल्म सोल मार्क वगैरह, कि भाई इससे क्या कि ओवर लोड ना हो जाए। अब सुनते रहे ज़रा। उसके बाद 16 आपको टाइटैनिक मार्पोल बता दिया। फिर कौन सा था, टनेज, 1969 टनेज मेजरमेंट आया। फिर सेटेलाइट का कानून, इनमार्साट सिस्टम आपका, या आपका इंटरनेशनल सेटेलाइट सिस्टम का जो कानून था वो आपका। आप थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा साइड पर आ सकते हैं, नहीं अच्छा ठीक है, देख लें थोड़ा सा, हाँ बस सही, हाँ आप अपने से। तो उसमें आपका सेटेलाइट का इनमार्साट का कानून आ गया। STCW, जब उन्होंने देखा कि भाई सही तरह से वॉच कीपिंग वगैरह फॉलो नहीं हो रही है, ट्रेनिंग वगैरह सब स्टैंडर्ड है, STCW आ गया। ISM क्यों आया, चलो भाई आपको पता है इस्टोनिया का हादसा हुआ, उससे पहले उन्होंने हेराल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइज, सही तरह से लोगों ने चेकलिस्ट वगैरह नहीं करते थे, कोई ना कोई चीज़ भूल जाते थे, तो उन्होंने बोला चेकलिस्ट वगैरह बनना शुरू कर दो, तो ISM आ गया। IMDG कोड फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स वगैरह। ठीक है ना। SWA, ठीक है भाई, सिक्योरिटी के लिए, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। ठीक है ना, मेरी बात सुने ज़रा। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड ये ISPS हो गया, समझ गए ना मेरी बात ना। उसके बाद आपका कौन सा कानून है, ISM बता दिया, IMDG बता दिया। 1979 में कानून आया था सर्च एंड रेस्क्यू का, समझ गए ना, कन्वेंशन ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू। 1989 में सेल्वेज का कानून था, कन्वेंशन हुआ, सेल्वेज वगैरह पे क्या क्या कंपनसेशन होगी, क्या होगा। फिर LOF वगैरह आपका चेंज होता गया 2001 में। ठीक है ना। फिर आपका SWA कन्वेंशन हुआ, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। मेरी बात सुने। अब आप ऑयल पोल भी आया था 1954 में, आपका ऑयल पोल था। फिर मार्पोल वगैरह हुआ, मार्पोल सोफिस्टिकेटेड है, ऑयल पोल हल्का था। फिर आपका क्या था, लिक्विफाइड गैस वगैरह है, उसके लिए GC कोड आया, वो आपका उसका कन्वेंशन हुआ। फिर IGC कोड हुआ, लिक्विफाइड गैसेस इन बल्क। ठीक है ना मेरी बात। IGC कोड्स वगैरह हुए। फिर BC कोड क्या है, सॉलिड बल्क कार्गोज के लिए आपका BC कोड, ब्लू कोड। देखिए सॉलिड बल्क इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखिए इसमें से पानी निकलता है, तो ये कानून था कि भाई आप जब इसको लोड करोगे तो आपको इसका ख्याल रखना है, इसकी ड्राई मूवमेंट का ख्याल रखना है, इसकी वेट मूवमेंट का ख्याल रखना है। ब्लू कोड, BCH कोड आ गया। डेंजरस केमिकल इन बल्क, वो अलग है, डेंजरस केमिकल वो कैटेगरी A, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी A खतरनाक है, BCH कोड, समझे मेरी बात। IBC कोड आ गया, शिप्स कैरिंग डेंजरस केमिकल्स इन बल्क, IBC कोड। ठीक है, डेंजरस केमिकल इन बल्क, BC कोड, ये भी हो गया। उसके बाद आपका आ गया आपका सैल्वेज का बता दिया, फाल कन्वेंशन 1965, फैसिलिटेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक। देखिए फाल कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए 10 चीज़ें होती हैं इसमें, जो कि आपका मैरीटाइम ट्रैफिक, हमारा क्रू, ये वो 10 बहुत सारी चीज़ें आपका क्रू रिलेटेड मैटर्स हैं। फिर आपका कौन सा है, यूनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ कन्वेंशन एट सी, यूनक्लॉस। थोड़ा आप इस साइड पे कैमरा कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो अच्छा, थोड़ा ऊपर, हाँ। उनक्लॉस का कन्वेंशन हो गया। फिर आपका कौन सा हो गया, CLC, बंकर CLC। फिर उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियर फ्यूल, INF कोड भी आया आपका। 9F कोड जो है उसका फिर 97 वगैरह में हुआ। इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स, उसकी भी अमेंडमेंट हुई थी। कोड ऑफ सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस मर्चेंट सीमेन, सुनते रहे आप जरा, थोड़ा अपना कैमरा ऊपर कर लीजिए आप। कोड ऑफ सेफ वर्किंग प्रैक्टिस मर्चेंट सीमेन, ये आपको पता चलना रहेगा। फिर उसके बाद कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस ऑन फ्यूमिगेशन ऑन शिप्स, मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन, डिफरेंट किस्म की फ्यूमिगेशन वगैरह होती है, कब करनी है। TDC कोड, टिम्बर डेक कार्गोज है, उसका कोड है। कितना टाइम हो गया सर, 4 मिनट। हाँ। उसके बाद क्या है, कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस फॉर कार्गो स्टोरेज एंड सिक्योरिंग, उसका कौन सा कोड कहलाता है, CSS कोड कहलाता है। कौन सा कोड कहलाता है, देखिए कार्गो स्टोरेज भी करना है और सिक्योरिटी भी करना है। आप जब ग्रेन लोड करोगे तो फिर आपको पता है शिफ्टिंग बोर्ड्स वगैरह ये वो लगाए जाते हैं। ठीक है ना। कंटेनर्स है, उसकी सिक्योरिंग है। शिफ्टिंग बोर्ड्स ग्रेन वगैरह उसकी सिक्योरिंग है। आपकी कंटेनर्स है, उसकी सिक्योरिंग है। टिम्बर डेक कार्गोज है, स्टील बुलेट्स है, उनकी सिक्योरिंग है। CSS कोड है, कोड ऑफ सेफ प्रैक्टिस फॉर स्टोरेज एंड सिक्योरिंग। DSC कोड है, DSC आपको डायनेमिकली सपोर्ट वेसल्स जो कि आपके रहते हैं, उसकी कौन सी कोड है, DSC है। हाई स्पीड क्राफ्ट, हाई स्पीड क्राफ्ट का एक अलग कोड है, HSC कोड है। अब तो ये देखें होता रहेगा, ये कोड आते रहेंगे। बिलास वाटर मैनेजमेंट पे अपडेट हो गया, आपका एंटी फाउलिंग पे अपडेट हो गया, आपका जो है नॉइस फ्रॉम द वेसल पे अपडेट हो गया, आपने जो है एंटी फाउलिंग पे अपडेट कर दिया, आपने जो है अकोमोडेशन के अंदर नॉइस हो रहा है, समझ गए ना। कोड नई नई चीज़ें चेंजेस होती रहेंगी, कोड आते चले जाएंगे, आप इसी फिक्र नहीं करेंगे कोड खत्म हो गए। LDC कोड है, लंदन डंपिंग कन्वेंशन, उसका कोड था, बड़ा फेमस कन्वेंशन था। फिर आपका SWA था, पहले आपकी जब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने सप्रेशन कॉन्फ्रेंस करी थी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पर। ठीक है सब,
फिशिंग वेसल का कन्वेंशन था 1977 में था। फिर आपका न्यूक्लियर सब्सटेंस वगैरह उसमें आपके कन्वेंशन थे। देखिए मेरे पास अगर नोट्स होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप अपने पास ही रहें, क्योंकि डिफरेंट किस्म के कोड्स एंड कन्वेंशन वगैरह जब होते हैं हर चीज़ के कन्वेंशन से। अब देखें ये आपके जब आया ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप कोड्स एंड कन्वेंशन पे देखें डिटेल्स है मेरे पास थोड़ी सी। अब आप ये देखिए मिसाल के तौर पे स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन है। अब आप ये देखिए ज़रा करीब करें इसको, ये आप देखें सर, आप नहीं आप साइड पे आ जाइए, ठीक है सर। आप ये देखिए आप ज़रा करीब लाएँ इसको, ये आप देखें करीब करें इसको। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन हैं, ये देखें आप। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी पहले 48 लिखा, फिर उन्होंने 74 लिखा, फिर लोड लाइन का 66 लिखा, ठीक है सब। ये देखें SOA कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है। अच्छा कन्वेंशन के बाद उसके मजीद चेंजेस होती रहती हैं, तो फिर उसके प्रोटोकॉल्स आते गए। अब जैसे आपका सेफ्टी ऑफ लाइफ से 74 है, फिर उसके नेक्स्ट प्रोटोकॉल आया 78 में आया, लंदन कन्वेंशन 72 है, ठीक है सब। SOA 88 है, फिर उसके बाद दोबारा चेंज हुआ, लॉ 21 2002 में आया। जब ISPS इंट्रोड्यूस हुआ तो SOA भी आया। फाल देखें, फाल कन्वेंशन आपका था 65 का, बाद में क्या हुआ उन्होंने लॉ नंबर 44 ऐड कर दिया 2008 के अंदर। आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते देखते रहे। इन मार्साट है आया जैसे 79 में, 87 में लॉ नंबर 4 ऐड हुआ। मैं आपको सिर्फ जो बेसिक चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ ये है कि प्रोटोकॉल्स वगैरह बाद में रेगुलेशन एंड लॉ वगैरह चेंज होते रहते हैं। अब आ जाए किसने कौन सा कन्वेंशन माना, किस कंट्री ने कौन सा कन्वेंशन नहीं माना। आप देखें ना ज़्यादातर सब मानते हैं, मगर आप ये देखें स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस CLC BLC। आप यहाँ देखें कंट्री के नाम लिखे हुए, क्रॉस लिखा हुआ है, आप एक्सेप्ट नो एक्सेप्ट, थोड़ा करीब से लें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कन्वेंशंस वगैरह जो है ये कोई मामूली नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर जो है ना आप आ जाए नॉर्मल कर लें, आप आ जाए इधर। अब मैं आपको बताता हूँ मैं उसके बाद जो है इसी में कन्वेंशन में ले लें आप। जैसे आपका है सिविल लाइबिलिटी मैरीटाइम क्लेम्स। ये सिविल लाइबिलिटी मैरीटाइम क्लेम जो था वो था 1976 का। देखिए ये कोड एंड कन्वेंशन का मेरे पास नोट्स है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाल के बाद मैंने आपको बोला था यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी UNCLOS, ये बड़ा फेमस कन्वेंशन है। जैसे मिसाल के तौर पे 12 माइल 24 माइल 200 माइल आपका टेरिटोरियल सी है, इकोनॉमिक जोन है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ टॉरिस्ट जोन मुख्तलिफ जोन से इसका। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आपका OPRC इंपॉर्टेंट। आपका जो OPRC है ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स एंड कॉपरेशन, आपको पता है 1999 में एक हमारा इंसिडेंट हुआ था, तो बाद में ये आया। फिर 71 में आपका एक कन्वेंशन था फंड्स का, आपका फंड कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम हो गया सर आपका? 7.5 सर। ओके उसके बाद आप गया पैसेंजर शिप्स के लिए था आपका STPS कन्वेंशन, ठीक है। पैसेंजर शिप्स के लिए कन्वेंशन था STPS कन्वेंशन। फिर आपका था पैसेंजर का लगेज वगैरह गुम हो जाए 1974, उसका एक कन्वेंशन आया था, ठीक है। मेरी बात सुने, LDC कन्वेंशन फेमस था हमारा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था ये कन्वेंशन वगैरह आपको करवाए जाएंगे जब आप मास्टर में जाओगे, और आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से कन्वेंशन का क्या मकसद है, इस कन्वेंशन से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है और दुनिया में क्या हो रहा है वो करें। वाक़ई आप इंटरनेट पे जाएं और रिसर्च करें, आपको सब मिलेगी। अब जैसे मेरे पास ये कोड्स एंड कन्वेंशन का थोड़ा सा इसी देखें, थोड़ी सी इसकी भी फोटो लें, ठीक है सर। तो अब बस मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि कोड एंड कन्वेंशन वगैरह जो है IGC कोड वगैरह का, बल्क कैरियर्स का, केमिकल टैंकर्स का, क्योंकि आपको इनके पास जो है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना ज़रूरी है। आप अपना कैमरा सही रखें नॉर्मल, ठीक है ना। हो सकता है मैं आपसे अभी कुछ और सवाल भी करूँ, ठीक है। कितना टाइम हो गया आपका? 8:30 हो गया। फिर इंटरनेशनल कंपनसेशन फंड एंड ऑयल पोल्यूशन डैमेज, उसमें जो आपका हुआ था फंड, ये 1971 में आया था। कब आया था? 71 में। कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ फिशिंग वेसल्स, ये SCV कन्वेंशन हुआ था एक 1977 का एक कन्वेंशन है, मैं इसका बता रहा था। फिर इंटरनेशनल सैटेलाइट का कन्वेंशन आपको पता है ये इनमार्साट हुआ था। फिर आपका फिर पूरा सैटेलाइट सिस्टम लगा, सेट C सेट B ये वो LSA कोड पे कन्वेंशन हुआ पूरा। अच्छा इसी तरह से LSA पे हुआ, LFA पे हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे मेरीन ऑर्डर्स मुरतब कर लिए, 100 से ऊपर चले गए उनके। अब जैसे हमारे पास तो 16 से, या आपका UK वगैरह 16 से सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, मगर उनके तो पूरे मेरीन ऑर्डर्स है। अब LSA पे उनका पूरा EMSA का एक मेरीन ऑर्डर है 25, कार्गो पे उनका पूरा मेरीन ऑर्डर है 32। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सी गोइंग क्वालिफिकेशन पे उनका मेरीन ऑर्डर पार्ट 3। FFA पे उनका है शायद, FFA का नंबर मुझे भी याद नहीं, 15 या 18 जो भी है, मतलब रेडियो का अलग है। पूरी इतनी मोटी बुक्स है उनकी, खाली एक कन्वेंशन पे। कार्गो पे तो इतनी मोटा है, लेकिन 32 नंबर आप देखोगे आप बड़े परेशान हो जाओगे, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। आप समझे ना, उनका EMSA का इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और टफ है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में गए। आपकी लाइफ जैकेट की रिक्वायरमेंट है भाई 25% एक्स्ट्रा होनी चाहिए मुख्तलिफ जगह। उनका ये कि भाई 100 है तो 100% आपकी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ हैं। EMSA का जब PSC वगैरह होता है, यकीन करें वेरी स्ट्रिंजेंट। मैं आपको बता दूं, आप अगर दुनिया में कहीं भी जाएं, जो स्ट्रिंजेंट PSC EMSA का है
वो हमने शायद ही कहीं देखा हो। आप उसके बाद कंसिडर करें चलो भाई यूके का, यूएससीजी का, या आपका अमेरिका का, यूके वगैरह का, मगर एमसा वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एक एक चीज़ चेक करेगा आपके हाइड्रोसेटी की, वो मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि आपको बता ही सकता हूँ। जैसे वो बीपी के इंस्पेक्टर वगैरह हमने वेटिंग टाइप का होता है, उनका बहुत टफ होता है। फायर पम्प ये बहुत ज़रा सा गलती हो, जहाज़ डिटेन, एमसा के तो ऐसे ऐसे जहाज़ डिटेन होते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। आप इंटरनेट पर जाके रिसर्च करें और चेक करें। हाँ सर, कितना टाइम हो गया आपका? 10 मिनट हो गए सर। चलिए सर, ये आज हमारा जैसा कोर्स एंड कन्वेंशंस का था, और ये था कि स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस, और हमारा फाइनली ये था कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस का। इसके अंदर अगर मजीद कोई चीज़ है तो मैं आपको बताता हूँ। पोल्यूशन प्रिवेंशन, और ये IMO इन मसार्ट ने फिर दोबारा 1987 में एक नया कन्वेंशन कर दिया। एथेंस कन्वेंशन हुआ आपका 2013 में, सार का दोबारा हुआ 2013 में, 2009 के अंदर दोबारा हांगकांग इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एंड रिसाइकलिंग का 2009 में दोबारा कन्वेंशन हुआ, CLC 69, 10A 69, 92। मतलब ये जो है इसमें उन्होंने IMO ने जब दोबारा रेगुलेशंस थोड़े थोड़े चेंज किए तो उन्होंने अपने कन्वेंशंस वगैरह को दोबारा किया। एंटी फाउलिंग सिस्टम ये वो सब वो बढ़ते चले गए सर। थैंक यू सर।